जय। मूलनायक चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। वर्तमान के वर्धमान आचार्य गुरु और विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य अर्जित सागर जी महामुनिराज की जय। छुल्लक जी महाराज की जय। प्रवचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आचार्य श्री के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए मैं 3 प्यारी बच्चियों को बुलाऊंगा। परी पाटनी, डिम्पी पाटनी और वो तानिया जैन। वो आएंगे, गुरु के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगी। ज्ञान का सागर है। जय बोलो परम पूज्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। अब मंगलाचरण के लिए परी जैन आएगी। परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महाराज की जय। छुल्लक श्री 108 सौम्य सागर जी महाराज की जय। मन की बगिया है सोनी, हे गुरु हर दिन तेरे। आऊं मन की बेदी में, मिटे ये कर्म अंधेरे। आपको सुनकर गुरुवर ज्ञान का दीप जला है। आपके ही होने से मान मेरा गला है। आप हो मेरी शरण, हो आप हो मेरी शरण। जीवन है ये अर्पण, कर लो स्वीकार जरा सा। मन के मंदिर में मेरे गुरु का होगा साथ। मन के मंदिर में मेरे गुरु का होगा साथ। आपका साथ रहे, हो आपका साथ रहे। शीश पर हाथ रहे, है यही मेरी आशा। मन के मंदिर में गुरुवर आपका होगा साथ। मन के मंदिर में गुरुवर आपका होगा साथ। नमोस्तु महाराज जी। प्रवचन की श्रृंखला को प्रतिदिन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सब हाथ जोड़कर गुरुवर के समक्ष विनती करेंगे। हे गुरुवर, हमें प्रतिदिन की भांति माँ जिनवानी माँ का रसपान कराकर हमारे जीवन को कृतार्थ करें। गुरुवर नमोस्तु भगवत। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोहि सिर सिरेणि विहु। आयरी राहु पसियो परवादिन्यो भव्येछि लोये। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुल। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरुम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आश्चर्यवन
विशुद्ध सागर जी महाराज ग्रंथराज सदज्ञान देशना में अपने प्रवचनों को देते हुए कह रहे हैं, कल यहाँ कहा था पक्षों की जब तक पुष्टि होगी तब तक सत्य का निर्णय नहीं होगा। आचार्य इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, पक्ष को देखोगे तो विश्वास ना, असत्य को ही पक्ष बनाना होगा। सत्य का कई पक्ष होता ही नहीं है, सत्य तो निष्पक्ष होता है, पक्ष असत्य का ही होता है। असम्यक को सम्यक कहना पड़ेगा। यदि पक्ष जब बनाओगे तो कह रहे हैं असत्य को ही पक्ष बनाना पड़ेगा और असम्यक को सम्यक कहना पड़ेगा। सबको बुला बुलाकर समझाना पड़ेगा, सबको बुला बुलाकर अपने पक्ष में लाना पड़ेगा। सत्य के लिए पक्ष की क्या जरूरत है, वो तो है ही। जो सत्य है उसके लिए पक्ष की जरूरत नहीं है। पक्ष वही बनाते हैं जिनको ये रहता है कि नहीं कहीं दूसरी बात सिद्ध ना हो जाए, दूसरी बात सिद्ध ना हो जाए। अब हाथी को हाथी कहने के लिए आपको कितने लोगों को जोड़ना पड़ेगा? हाथी को हाथी कहने के लिए समूह बनाना पड़ेगा। नहीं तुम बोलना, हम बोले तुम हमारे साथ में हाँ में हाँ बोला ना, हाथी को हाथी बोलते हैं तो सभी बोलते हैं। लेकिन तुम्हें हाथी को गाय बुलवाना है तो तुम्हें 10 लोगों को जोड़ना पड़ेगा। मैं जैसा बोलूँ मेरी हाँ में हाँ भरना, मैं बोलूँ दिन तो दिन, मैं बोलूँ रात तो रात, मैं बोलूँ ये गाय है तो तुम भी बोलना हाँ ये गाय है। उसके लिए तुम्हें समूह जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो वस्तु जैसी है उसको वैसा कहने के लिए पक्ष की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन को दिन कहने के लिए आपको 4 लोगों को बुलाकर अपना समूह ग्रुप बना के तुम बोलो ये आज अभी दिन चल रहा है, वो दिन चल ही रहा है। अभी रात है, उसको रात को कहने के लिए आपको पक्ष की जरूरत नहीं है, रात है ही। लेकिन यदि तुम रात को दिन सिद्ध करना चाहोगे तो तुम्हें 4 लोगों को बुलाना पड़ेगा। तुम मेरे पक्ष में बोलना, मैं बोलूँगा रात अभी दिन है तो तुम भी बोलना हाँ दिन है। तो आचार्य कह रहे हैं असम्यक को सम्यक कहने के लिए पक्ष बनाना पड़ता है। सत्य के लिए कभी पक्ष नहीं होता। असत्य के लिए सबको बुला बुलाकर समझाना पड़ेगा, सबको बुला बुला के पक्ष में लाना पड़ेगा। जो धर्म में बैठा होगा, जिसको आना सो आओ, जाना है सो जाओ। पक्ष वाले को तो बुलाना पड़ता है, कोई लोभ का सहाय देकर बुलाता है, कोई किस डरा कर बुलाता है, कोई धमका कर बुलाता है। अपने पक्ष में करने के लिए बुलाने के लिए कह रहे हैं आचार्यगण, कोई लोभ का सहाय देगा, भैया इनाम रखिए, आना इनाम रखे। अब कोई प्रवचन सुनने में नहीं आ रहा तो ये इनाम रख के बुलाना पड़ेगा। अपने पक्ष को 1-2 चतुर्मास चल रहे हैं, मान लो एक जगह कम भीड़ आ रही, एक जगह ज़्यादा भीड़ आ रही है। अब उसको भीड़ बुलाने तो कोई ना कोई ऐसा करेंगे जिससे भीड़ इधर आ जाए, मेरा पक्ष मजबूत हो जाए, मेरे पक्ष में लोग ज़्यादा आने लगें, मेरे पक्ष में सपोर्ट ज़्यादा करें। तो या तो सबको खाना खिलाएगा होटल, मतलब जैसे आप लोगों में 2 लोग हैं कि मेरे पक्ष में लोग ज़्यादा रहें तो क्या करेंगे, थोड़ा सा लोगों को कुछ खुश करेंगे, हाँ चाय नाश्ता करा दोगे, अथवा उनका कुछ काम कर देगा व्यक्ति, या उनका काम करवा देगा तो पक्ष में जाएंगे। देरानी जेठानी है, अब उनको सास को अपने पक्ष में लेना है या नंद को अपने पक्ष में लेना है तो क्या करेंगे? जिसको अपने पक्ष में लेना वो उसकी ज़्यादा आवत करेगी, मैं इसकी ज़्यादा सेवा करूँ तो मेरी तरफ बोलेगी, और वो ज़्यादा सेवा की दूसरी तरफ बोलेगी, और मैं करूँगी तो मेरी तरफ बोलेगी। तो जब कुछ कार्य कराना होता है तब व्यक्ति पक्ष को बुलाना पड़ेगा। लोभ एक कसाय है, कसाय आत्मा को कसती है, जो आत्मा को कसे वो हिंसा है। किसी को आपने सम्मान करके इनाम देकर पुरस्कार देकर यहाँ बुलाया है तो मित्र आपने उसको धर्म देकर नहीं बुलाया है, आपने उसे कसाय देकर बुलाया है। अच्छा, यदि आपने किसी प्रवचन सभा में आप रोज इनाम बांट रहे हो, इनाम से ही लोग आ रहे हैं, इनाम के लिए ही लोग आए, वैसे ना दो तो कोई ना आए, तो आप कह रहे हैं आप उन्हें धर्म देकर नहीं बुला रहे, आप उन्हें लोभ देकर बुला रहे हो। सहज अंतरंग भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जिनवाणी सुनने के परिणाम हो रहे हैं। ज्ञानी ये पाप से नहीं बुलाया, पाप ने नहीं बुलाया, ये तो उनके भावों की विशुद्धि ने उनको यहाँ पर बिठाला है। सहज आप लोग आ रहे हो, रोज आ रहे हो, प्रतिदिन आ रहे हो, कोई आपको वो नहीं है कि कुछ मिलेगा इसलिए आ रहे हो, बस आ रहे हो, सुनना है हमको। तो सहज भाव जो आपको उत्पन्न हो रहे हैं, सहज मन हो रहा है कि हमें जिनवाणी सुनना है, जिनवाणी सुनना है, तो आप सहज आ रहे हो। आप किसी लोभ में किसी ने आया तो कह रहे हैं आपको किसी पाप ने नहीं बुलाया, ना आप पाप से आए हो, आप किसी कसाय से भी नहीं आए हो, आप तो सहज विशुद्धि से आए हो। भावात्मक दृष्टि पर लक्ष्य जाकर ले जाओ
जब तक भावात्मक विशुद्धि पर लक्ष्य नहीं लेके जाओगे तब तक भाव हिंसा करते रहोगे और कहते रहोगे मैं अहिंसक हूँ। ऐसे ही भावात्मक दृष्टि पर लक्ष्य दे के जाओ। अंतरंग के परिणामों को जब तक तुमने नहीं पहचान पाया कि मैं यहाँ पर किस उद्देश्य से आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी विशुद्धि के लिए आया हूँ, अपने परिणाम को निर्मल करने के लिए आया हूँ, इस उद्देश्य से यहाँ आ रहे हो या किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हो? मान सम्मान मिलता है इसलिए आ रहे हो, मान सम्मान मिलता है इसलिए आता है, अथवा 4 लोगों से मिलना हो जाता है इसलिए आ रहे हो कि चलो इस बहाने सभा में जाएंगे तो घर से थोड़ी निकलेंगे तो 4 लोगों से बात करने मिल जाएगा, बोलने मिल जाएगा, इसलिए आ रहे हो? किसी लोभ से आ रहे हो? किससे आ रहे हो? ये पकड़ना पड़ेगा अपन को। यदि आप सहज भाव उत्पन्न होते हैं, नहीं समय हो गया जिनवाणी सुनना है, नहीं समय हो गया साधु को आहार देने जाना है, समय हो गया सेवा करने जाना है, कोई ना तो लोभ कसाय आपको उत्पन्न हो रही, ना किसी प्रकार की मान कसाय आ रही, ना कोई सम्मान का भाव आ रहा, ना कोई किसी प्रकार की ईर्ष्या जलन या देश से आप जा रहे हो, नहीं वो जा रहे तो हम भी जाते हैं, ऐसे भी नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग तो आते तो इसलिए उनके घर से सब जाते हैं तो अब उसको ईर्ष्या में भी जाते हैं बहुत से लोग। तुम जा सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते? हम भी जा सकते हैं, हम भी जाएंगे। तुम्हें स्थान मिल रहा है, हम भी आगे आगे स्थान, हम भी आगे हमको भी स्थान मिलेगा। फिर किसी को स्थान मिले तो दूसरी जलन होती है, इनको स्थान आगे आगे क्यों मिलता है? तो फिर वो सामने वाला भी चाहता है नहीं मैं भी आगे आगे रहूँगा, मैं भी आगे करूँगा, मुझे भी स्थान मिलेगा। तो वो भाव विशुद्धि से नहीं आ रहा है, वो इससे आ रहा है इसको स्थान आगे मिल रहा है, उससे सहन नहीं हो रहा, इसलिए वो चाहता है मेरा स्थान आगे हो, मेरा स्थान आगे हो, इसलिए वो आगे आगे आ रहा है, हर क्रिया में आ रहा है। एक आ रहा है विशुद्धि से और एक आ रहा है इसलिए इसको ज़्यादा हर कोई आता है, यही आगे रहता है, इसको सब लोग ज़्यादा, इस बार मैं आगे रख के दिखाऊंगी, इस बार हम आगे रह के दिखाएंगे, देखते हैं ये कैसे आगे आता है। वहाँ पर भाव पकड़ना, लोगों को तो ये दिखेगा सिर्फ सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है, आगे आए, लेकिन अंतरंग के परिणाम वो सेवा इसलिए कर रहा है, हर बार ये आता है इस बार मैं इसको पीछे करके रहूँगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो ये आश्चर्य कहें, जब तक भावात्मक विशुद्धि पर लक्ष्य नहीं लेके जाओगे तब तक भाव हिंसा करते रहोगे और कहते रहो मैं अहिंसक हूँ। धर्म के लिए हर व्यक्ति खड़ा होता है पर अधर्म में प्रवेश कर जाता है। खड़ा तो धर्म के लिए होता है, कह रहे व्यक्ति खड़ा तो धर्म के लिए करने के लिए होता है, लेकिन वो ईर्ष्या में, लोभ में, कसाय में, मान में, अधर्म में प्रवेश कर जाता है। धीरे से निकलता तो यही सोच के धर्म करूँगा, लेकिन फिर धीरे 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 कब उसका ट्रैक बदल जाता है और वो अधर्म में प्रवेश कर जाता है। पता ही नहीं चलता कि हम तो करने आए थे धर्म, लेकिन कर रहे हैं अधर्म। शुरू में अच्छा लगा था, शुरू में अच्छा लगा था और बाद में देखा कि अब कोई कॉम्पिटिटर आ गया। पहले कोई कॉम्पिटिटर नहीं था तो कोई भाव नहीं आ रहे थे, अच्छा लग रहा था, बाद में देखा कॉम्पिटिटर आ गया तो अब परिणाम दूसरे हो गए, कहीं ये आगे ना आ जाए इसलिए वो पहले आ जाता है, कहीं आगे काम ना कर ले। पहले तो जैसे एक छत्र राज रहता है कि तो आराम से व्यक्ति, जब दुकान जैसे कोई आपका एक सिंगल दुकान है, एक ही आइटम है, आपकी दुकान पे के लिए सामान मिलता है, तो आप आराम से जब भी खोलना है खोल लेते हो, 9 बजे खोल लेते हो, कभी 10 बजे खोल लेते हो, क्योंकि आपको पता है आपका एक छत्र राज है, कहाँ जाएगा, यहीं से ही लेगा। और जैसे ही तुम्हें पता है दूसरी दुकान और खुल गई, अब आप पहले तो 10 बजे खोलते थे, अब 8 ही बजे खोल लेते हो। कोई कहे अरे हम सोचते हैं कस्टमर को परेशानी ना हो इसलिए खोल लेते हैं जल्दी, एक रूटीन। वो नहीं था, भाव ये था कि कस्टमर उसके यहाँ ना चला जाए। अब एक कंपटीशन आ गया अंदर, अभी कंपटीशन आ गया, खोल तो अभी भी रहे हो लेकिन अब दूसरे भाव से खोल रहा है। पहले सहज खोलते थे, अपना काम निपट जाए आराम से खोल लेंगे, कोई जल्दी नहीं, लेकिन अब एक असहज भाव आ गया, सामने वाले का यहाँ से दुकान से सामान ना ले ले, इसलिए उसके खुलने से पहले मुझे खोलना है। और उसकी 10 बजे खुलती थे तो मुझे 9 बजे खोलना है, यदि वो 9 बजे खोलता है तो मुझे 8 बजे खोलना है। तो आश्चर्य कह रहे हैं कि धर्म करने के लिए व्यक्ति खड़ा होता है, लेकिन धर्म करते करते अधर्म में प्रवेश कर जाता है। हम लोग नास्तिक नहीं हैं, सच्चे आस्तिक हैं, अहिंसा पर विश्वास रखने वाले हैं और निज की आत्मा को परमात्मा बनाने की श्रद्धा रखने वाले हैं। हम सेवक संप्रदाय वाले नहीं हैं,
मूल बात यह है कि जो आत्मा की स्वतंत्रता को नहीं स्वीकारते, जो आत्मा को पर का कर्ता मानते हैं, पर को अपना कर्ता मानते, वे सच्चे नास्तिक हैं। हम नास्तिक नहीं हैं, क्योंकि 60 दर्शन हुआ भारत में। 60 दर्शन यानी अनेक दर्शन, सांख्य, चारवाक, नैयायिक, वैशिक, योग, मीमांसक, वेद, ये ऐसे करके अनेक दर्शन हुए। उन दर्शनों में जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा। ये जैन दर्शन नास्तिक दर्शन है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को कर्ता नहीं मानता, ईश्वर को अपना कर्ता नहीं मानता। बाकी सब लोग ईश्वर को अपना कर्ता मानते। तो 3 दर्शन जो थे वो भगवान को अपना कर्ता नहीं मानते, एक जैन, एक बौद्ध, एक चारवाक। चारवाक तो भगवान को ही नहीं मानता, तो कर्ता क्या मानेगा? चारवाक ईश्वर को ही नहीं मानता था, ठीक है। बौद्ध और जैन ये भगवान को अपना कर्ता नहीं मानते, भगवान कर्ता, इसलिए इनको नास्तिक कह दिया कि तुम नास्तिक हो, तुम भगवान को नहीं मानते। तो आचार्य कह रहे हैं सच्चे आस्तिक तो जैनी हैं, वो भगवान को कर्ता नहीं मानते, वो अपने स्वयं के कर्म को ही प्रधानता रखते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि निज परमात्मा, आत्मा को परमात्मा बनाने की श्रद्धा रखने वाले हम सेवक संप्रदाय वाले नहीं हैं, हम भगवान संप्रदाय वाले हैं। एक होता है सेवक और स्वामी संप्रदाय। भगवान भगवान है, हम उनके दास हैं। हम कितनी भी मेहनत कर लें, हम भगवान दास तो बन जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं बनेंगे। अन्य संप्रदायों में भगवान फिक्स हैं, अन्य संप्रदायों में भगवान फिक्स हैं। आप कितना भी पुरुषार्थ करोगे, कितना भी पुरुषार्थ करोगे, आप उनमें विलीन हो जाओगे, उनके दास बन जाओगे, लेकिन भगवान नहीं बनोगे तो, क्योंकि भगवान फिक्स है, भगवान उनका फिक्स है। लेकिन हमारे यहाँ भगवान फिक्स नहीं है कि यही होंगे। एक काल में 24 हो चुके वो भगवान के, उसके बाद भी पद भले तीर्थंकर का नाम मिले, लेकिन मोक्ष जाकर भगवान बनने वाले असंख्यात जीव हैं, अनंत जीव हैं। और ये इस 24 तीर्थंकर हुए, अगली 24 दूसरे नए जीव तीर्थंकर होंगे, वही जीव वापस उतर कर तीर्थंकर नहीं बनेंगे। अन्य संप्रदाय में तो जब जब हो धर्म की हानि, असुर बड़े नीच ही मानी, तो भगवान ऊपर से अवतार लेते हैं और असुरों का संहार करके, नाश करके, धर्म को वापस स्थापित करके वापस बैकुंठ चले जाते हैं। वही आते हैं, वही जन्म लेते हैं, वही कीड़ा दिखाते हैं, वही बालक के रूप में रहते हैं, और वही बाद में सब काम निपटा और अपने चले जाते हैं। कोई नई आत्मा नहीं आती है। और हमारे यहाँ तो जब भी काल चौथा आएगा, जब भी काल चौथा आएगा, नवीन आत्मा जन्म लेके तीर्थंकर बनेगी। जो तीर्थंकर बन चुके हैं वो वापस जन्म लेके तीर्थंकर नहीं बनेंगे। नवीन जीवों को मौका मिलेगा, नए जीवों को मौका मिलेगा, वो अपना कल्याण करेंगे और तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे और अनेक जीवों का कल्याण करेंगे। इसलिए हमारा जो दर्शन है स्वामी और सेवक वाला दर्शन नहीं है कि स्वामी स्वामी रहेगा, सेवक सेवक रहेगा। हमारा जो दर्शन है स्वामी भगवान बनने वाला दर्शन है। सेवक भी स्वामी बन सकता है, सेवक भी स्वामी बन सकता है, भक्त भी भगवान बन सकता है। भक्त नहीं रहेगा, भगवान नहीं रहेगा, भक्त भी भगवान बन सकता है। अन्य दर्शनों में भक्त रहेगा, भगवान रहेगा, भक्त कभी भगवान नहीं बनेगा। अच्छा बताओ, वो 3 नाम जो हैं वो 3 ही नाम चल रहे हैं। कोई चौथा पैदा हुआ कि जो बन गया वहाँ पे जाके? वो ही आते हैं, जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, काम निपटू के और फिर वापस चले जाते हैं। कोई 10 अवतार ले रहा है, कोई 8 अवतार ले रहा है, कोई वहाँ मतलब अवतार लिया, अपना काम निपटाया और चले गए। कोई नवीन व्यक्ति बना गया, फिक्स 3 के 3 आज भी वही हैं और आगे भी वही रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से नहीं है। हमारा तो इस 24 में नवीन आत्माएं हुई, 24 आत्माएं हुई, उन्होंने अपना कल्याण कर तीर्थंकर पद को प्राप्त करके अपना कल्याण किया। और उसके अलावा भी अनंत असंख्यात आत्माएं ऐसी हुई जिन्होंने तीर्थंकर पद प्राप्त भले नहीं किया हो, लेकिन अपना कल्याण करके लोगों को, क्योंकि सामान्य के लिए की देशना खिड़ती है, लोगों का भी कल्याण किया और भगवत्ता पने को प्राप्त किया। 24 तो विशेष पद थे, इसलिए 24 विशेष ना, उसके अलावा असंख्यात लोगों ने केवल ज्ञान को प्राप्त करके, और विदेश क्षेत्र में तो आज भी अनेक जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करके तीर्थंकर पद को प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ तो ख़त्म ही नहीं, वहाँ तो
ओपन है, हमेशा ही चलता रहता है। वहाँ तो 24 की काम ही नहीं है, वहाँ तो चलते ही रहते हैं, चलते। हर नगरी में एक तीर्थंकर एक बना ही रहता है, सामान से विशेष से, और सामान से तो कम से कम 8 नगरियों में एक तीर्थंकर तो रहेगा ही रहेगा। 32 नगरियाँ हैं ना, तो एक विदेश में 32 नगरियाँ हैं, तो 8 नगरियों का एक तीर्थंकर रहेगा ही रहेगा। ऐसे एक विदेश में 4 तीर्थंकर तो रहेंगे रहेंगे कम से कम, मिनिमम। इससे कम नहीं होंगे, बढ़ जाएंगे तो 32 तक हो सकते हैं। ऐसे 5 विदेश हैं तो 5 विदेश का 160 मैक्सिमम और मिनिमम 20, 5 चौको 20, विद्वान 20 तीर्थंकर जैसे आप बोलते हो ना। तो 5 विदेश हैं हमारे पास। कितने विदेश हैं? 5 विदेश हैं। एक विदेश में मिनिमम 4 तीर्थंकर रहेंगे। एक विदेश में 32 नगरियाँ होती हैं। कितनी नगरी होती हैं? 32 नगर होते हैं एक विदेश में। एक विदेश में 32 नगर होते हैं, 8-8 के 4 ब्लॉक होते हैं, 8-8 नगर के 4 ब्लॉक होते हैं। तो 8 नगर में एक तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। जैसे ही एक को केवल ज्ञान होगा तुरंत दूसरा तीर्थंकर बन जाएगा वहाँ पे, मिनिमम। और मैक्सिमम 8 भी रह सकते हैं, 10 भी रह सकते हैं, 12 भी ऐसे 32 तक रह सकते हैं एक विदेह में। 4 तो मिनिमम रहेंगे ही, 8 नगरियों में 4 तो रहेंगे। 8 नगरी में 1, 16 में 2, 24 में 3 और 32 में 4, ऐसे 8 नगरियों का एक तीर्थंकर मिनिमम रहेगा। और अधिकतम हो सकते हो 8 नगरी में एक तीर्थंकर भी होंगे, तो 8 तीर्थंकर 8 नगरियों में। ऐसे 4 ब्लॉक हैं तो 32 तीर्थंकर। तो एक विदेह में मैक्सिमम होंगे तो 32, मिनिमम हुए तो 4, मिनिमम 4 रहेंगे। ऐसे 5 विदेह हैं। कितने विदेह हैं? 5 विदेह। तो 8, 4 पंचे 20, इसलिए हम बोलते हैं विद्वान 20 तीर्थंकर। हमेशा विद्वान यानी रहेंगे, विद्वान मतलब हमेशा रहेंगे, विराजमान रहने वाले 20 तीर्थंकर तो रहेंगे विदेश क्षेत्र में। चाहे कुछ भी रहे, इससे कम नहीं होंगे। 21 हो सकते हैं, 22 हो सकते हैं, 23 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 160 तक हो सकते हैं, लेकिन 19 नहीं होंगे। 19 नहीं होंगे। तो वहाँ भी आज भी नवीन आत्माएं, एक तीर्थंकर मुख जाता है तुरंत उसकी जगह पे दूसरा आ जाता है। जैसे ही 20 में से कोई एक चला गया, 19 नहीं होंगे, तुरंत उसी समय जैसे उसको मोक्ष होगा और तुरंत दूसरे जीव को केवल ज्ञान हो जाएगा कहीं ना कहीं, वापस 20 के 20 हो जाएंगे, 20 के 20 हो जाएंगे। नवीन आत्माएं केवल। तो इसलिए कहा कि ये सेवक संप्रदाय वाला दर्शन नहीं है, सेवक स्वामी वाला दर्शन नहीं है, ये भगवान बनने वाला दर्शन है। यहाँ पर हर भक्त चाहे तो अपना कल्याण करके भगवान बन सकता है। मूल बात यह है कि आत्मा की शुद्धता नहीं स्वीकारते जो, आत्मा को कर्ता नहीं मानते जो, पर को अपना कर्ता मानते, वे नास्तिक हैं। हम नास्तिक नहीं हैं, हम तो आत्मा की स्वतंत्रता स्वीकार करते हैं। हम पर को अपनी आत्मा का कर्ता नहीं मानते, अपनी आत्मा को पर का कर्ता नहीं मानते। ना तो दूसरा हमारा कुछ कर सकता है, ना हम दूसरे का कुछ कर सकते हैं। भगवान भी आ जाए तो ना वो मुझे नरक भेज सकता है, ना स्वर्ग भेज सकता है, ना मुझे मोक्ष भेज सकता है। कुछ नहीं भगवान के हाथ में, जो भी है हमारे हाथ में ही है। वो तो हम श्रद्धा के कारण से, श्रद्धा के बल के कारण से हम कहते हैं ना, अपने बड़ों को हम श्रेय देते हैं, आपकी कृपा से ये काम हो गया है, आपकी कृपा से काम हो गया है। ऐसे हम श्रद्धा के भाव से, समर्पण के भाव से, भगवान की कृपा से मेरा कल्याण हो, गुरु की कृपा से मेरा कल्याण हो, प्रभु की कृपा से हे प्रभु मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण, हम श्रद्धा की भाषा में बोलते हैं। लेकिन सिद्धांत की भाषा में ना भगवान कल्याण करेंगे, ना गुरु कल्याण करेंगे। श्रद्धा की भाषा हमारी है कि हम कुछ भी करते हैं अपने बड़ों को श्रेय देते हैं। नहीं आपने किया है, आपने किया है, आपके आशीर्वाद से हुआ। हमारा क्या था, आपका ही आशीर्वाद है। आप नहीं होते तो हम इतना हिम्मत नहीं कर पाते। ये श्रद्धा का विषय हमारा, आस्था का विषय है। इस श्रद्धा आस्था में हम इसी तरह से बोलेंगे। लेकिन जब सिद्धांत की बात करेंगे, हम पर को अपना कर्ता स्वीकार नहीं करते। हम पर के कर्ता नहीं हैं, पर मेरा कर्ता नहीं है। मैं स्वतंत्र हूँ, सामने वाला स्वतंत्र है। मेरे परिणमन से उसमें परिणमन नहीं होगा, उसके परिणमन से मुझ में परिणमन नहीं होगा। मेरा परिणमन मुझ में चलेगा,
उसका परिणमन उसमें चलेगा, उसका आयु कर्म का भोग वह करेगा, मेरे आयु कर्म का भोग मैं करूँगा, उसके 8 कर्मों का भोग वो करेगा, मेरे 8 कर्मों का भोग मैं करूँगा। मेरा ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हुआ तो ही मुझे ज्ञान होगा, सामने वाले का ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हुआ तो ही उसको ज्ञान होगा। ना मैं उसको ज्ञानी बना सकता, ना वो मुझे ज्ञानी बना सकता। ये सिद्धांत की व्याख्या है। सिद्धांत में कोई लाग लपेट नहीं होती, सिद्धांत में कोई लाग लपेट नहीं होती, उसमें सीधी सीधी बात करी जाती है, 2 टूक बात करते हैं, 2 टूक बात होती है। भक्ति की भाषा में हम 4 बातें और लगा के बोल देते हैं, वो भी सत्य है। नए की अपेक्षा से देखना पड़ेगा। हम भक्ति भाषा में बोलते हैं प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरु के आशीर्वाद से सब काम हुआ, हम भगवान के दर्शन करने गए तो हमारा एक काम बन गया, हम गुरु के दर्शन करने गए, उनका आशीर्वाद लिया तो ये काम हो गया, उन्होंने बोला मेरा तेरा काम हो जाए तो मेरा काम हो गया। ये सब हम भक्ति की भाषा में, श्रद्धा की भाषा में बोलते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि मूल बात जो है वो ये है कि ना कि आत्मा की स्वतंत्रता को अन्य दर्शन वाले नहीं स्वीकारते, आत्मा को पर का कर्ता मानते हैं वो, और पर को आत्मा का कर्ता मानते हैं। जो भगवान चाहेंगे वो होगा, जो ईश्वर चाहेगा वो होगा, जो ईश्वर चाहेगा वो होगा। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। ऐसा मानने वाले जो लोग हैं ये नास्तिक हैं। आस्तिक तो वो है जो सच्चे तत्व को जानता है, वो वस्तु तत्व को जाने, उसका नाम आस्तिक है। जो वस्तु तत्व में अंधविश्वास रखे, जो कहते हैं ना रूढ़ी, अंधविश्वासी को एक और दूसरा नाम, तो अंधविश्वासी रहे तो उसको कभी भी सम्यक, उसको आस्तिक नहीं कहा जाता। जो बिल्कुल तत्व को समझता हो, उस तत्व को जानता है वास्तविकता है क्या, भले मैं कह जरूर रहा हूँ लेकिन वास्तविकता तो यही है। तो आचार्य कह रहे हैं कर्ता निज को और पर का कर्ता पर को मानते हैं, कण कण स्वतंत्र हैं, इनका जयनाद करते हैं, वे सच्चे आस्तिक हैं। जो निज का कर्ता निज को, पर का कर्ता पर को मानते हैं, कण कण स्वतंत्रता का जो जयनाद करते हैं, वही सच्चे आस्तिक हैं। हम लोग प्रभु की आत्मा को, गुरु की आत्मा को एक मानने वाले नहीं हैं। मैं अपनी आत्मा को प्रभु और गुरु बनाने वाला हूँ। आपको समझ में आ रहा है कि आचार्य कह रहे हैं, क्योंकि जगत में ऐसा प्रसिद्ध है कि जो कुछ है जगत में वो प्रभु का ही अंश है। जितने भी जगत में जीव हैं वो किसके अंश हैं? भगवान के अंश हैं। भगवान एक है, हम सब उसकी संतान हैं। ऐसा लोग में भ्रम फैला हुआ है। लोग यही मानते हैं मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं प्रभु का अंश हूँ। तो आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कण कण स्वतंत्र हैं। प्रभु की आत्मा मेरी आत्मा एक नहीं है, प्रभु की आत्मा मेरी आत्मा एक नहीं है। मैं अपनी आत्मा को प्रभु की आत्मा बनाने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी आत्मा को गुरु की आत्मा बनाने वाला नहीं हूँ। आपको इसलिए जीवन में ध्यान रखना, राग अनुराग में लिप्त होकर अपनी स्वतंत्रता का विघात मत कर देना। आशा कह रहे हैं इसलिए जीवन में ध्यान रखो, राग में आकर या किसी अनुराग में आकर ऐसे कथन मत करो जिससे आपकी स्वतंत्रता का हनन हो। इसलिए आचार्य बन तो कई बार बोलते हैं जब भजन भी बोलो ना, उसमें भी देखो कहीं हमारे सिद्धांत का घात तो नहीं हो रहा। अच्छा लग रहा है इस राग में आकर तुम कुछ भी भजन मत बोलो। ओ पालन हारे, हमारे भगवान कोई पालन हारे नहीं है, वे किसी का पालन पोषण नहीं करते। चले आना वीर बन के, महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम बुला बुला के चिल्ला चिल्ला कर रह जाओ, कभी नहीं आने वाले, क्योंकि एक बार गए तो फिर कभी लौट कर नहीं आते। जो चले गए सो चले गए, बन गए भगवान, अब तुम्हें लौट कर वापस नहीं आएंगे। हम दूसरों के दर्शनों के भजनों को सुन तो लेते हैं, अच्छे लगते हैं, एक दो शब्द के लिए बदल कर और अपने में गाना शुरू कर देते हैं, जबकि पता ही नहीं रहता हम अपने ही सिद्धांत का अपने द्वारा घात कर रहे हैं। हमारा सिद्धांत लौटने वाला है ही नहीं है। जिनके यहाँ लौटते उन्होंने अपना लौटने वाला भजन बनाया और हमने बस उसमें अपना जोड़ के वो कर दिया। जिनके पालने वाले थे, नाश करने वाले थे, संहार करने वाले थे, सृष्टि करने वाले, उन्होंने अपना भजन बनाया।
ओ निर्गुणो न्यारे, ओ पालनहारे। हमारे भगवान तो गुणों से युक्त हैं, अनंत गुणों से युक्त हैं, कर्मों से रहित हुए हैं, लेकिन गुणों से रहित नहीं हुए। वे निर्गुण नहीं हैं, सगुणी हैं। वे निर्गुणी नहीं हैं, वे सगुणी हैं। इसलिए निर्गुण नहीं है, वो पालनहारे नहीं है। इसलिए बनाने से, भूलने से पहले ये सोचना चाहिए कि मेरे शब्दों से मेरा ही सिद्धांत का घात तो नहीं हो रहा, मैं अपने जैन सिद्धांत का घात तो नहीं कर रहा। और प्रसिद्ध हो गए तो बस लोग भी वही गुनगुनाने लगे। आपने स्वयं तो मिथ्यात्व में गए और ना जाने कितने लोगों को मिथ्यात्व में डाल दिया। आजकल बड़े बड़े ब्रह्मचारी, बड़े बड़े भैया जी, ये सब गाना गाते रहते हैं, ओ निर्गुणो न्यारे, ओ पालनहारे। जबकि अन्य दर्शन का, सांख्य वैशेषिक दर्शन का भजन है, उन्होंने अपने लिए बनाया था, लेकिन हमने वो फिल्म से निकाल के, कहीं से निकाल के, और बस अपना थोड़ा सा पुट डाला और अपने नाम पर रजिस्टर करने लगे। ये देख ही नहीं रहे ये आपके सिद्धांत का कैसा घात चल रहा है। इसमें सिद्धांत का क्या घात हो रहा है। इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं, राग में, अनुराग में लिप्त होकर अपनी स्वतंत्रता का विघात मत कर देना, अपने सिद्धांत का विघात मत कर देना। इसलिए बहुत जरूरी है, वक्ता बनने से पहले ज्ञाता होना बहुत जरूरी है। वक्ता बनने से पहले ज्ञाता होना जरूरी है। ज्ञाता हुए नहीं, वक्ता बन गए तो सिद्धांत तो नहीं बोलोगे, बकोगे जरूर। फिर जो मर्जी आएगा बोल दोगे, जानना ज्ञान तो रहेगा नहीं। तो जो सुन लिया बस वही अच्छा लग गया और वो बोलना शुरू। इसलिए आचार्य कहे ज्ञाता बनो, पहले ज्ञाता। हमारे भगवान पहले वक्ता नहीं बने, पहले ज्ञाता बने, फिर उसके बाद वक्ता बने। दीक्षा लेते से ही मौन ले लिया उन्होंने, जैसी दीक्षा ली वैसे ही मौन ले लिया, नहीं बोल रहे। जब केवल ज्ञान हो गया तब जाकर उनकी दिव्य ध्वनि खिरी, क्योंकि उनको पता था अभी मैं संपूर्ण तत्व का ज्ञाता नहीं हूँ। अभी मैं जो भी जानूंगा वो एक अंश को ही जानूंगा, एक क्षेत्र को ही जानूंगा, क्योंकि अभी संपूर्ण चीज को जानने वाला केवल ज्ञान मेरे पास नहीं है। अभी क्षोभसमिक ज्ञान है, थोड़ा ही जानूंगा, पूर्ण नहीं जान पाऊंगा। इसलिए बोले ही नहीं, क्योंकि प्रमाणिक पुरुष जब बोलता है तो अनेक लोग उसकी बात को फॉलो करते हैं। तो यदि वो सत्य बोलता है तो सम्यक की राह पर चले जाते हैं, वो असत्य बोल देता है तो मिथ्यात्व की राह पर चले जाते हैं। एक वक्ता अनेक लोगों को ताड़ सकता है और एक वक्ता अनेक लोगों को दुर्गति में पहुंचा सकता है। इतनी ताकत है वक्ता में। जिसका वचन शैली जिसके पास हो, प्रभाव हो, जिसकी वचन शैली हो, प्रभाव हो, यशा कीर्ति नाम कर्म को उदय चल रहा हो जिसका, वो जो बोलेगा लोग उसको अक्षरशः स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी कितने ही आपके यहाँ की परंपराएं जो आपने बस वो अमुक महाराज ने बोला था, बस अब उसको फॉलो तुमने कर लिया। क्यों? वो बोले हैं। अब अगर उन्होंने सम्यक बोला है तो आप सम्यक राह पर चले गए, यदि उन्होंने मिथ्या बोला होगा तो आप मिथ्या राह पर चले गए। वक्ता की पावर देखो आप। यशा कीर्ति कर्म साथ में चल रहा हो, वचन भले सुस्वर नाम का उदय हो, सुस्वर नाम का उदय हो, यशा कीर्ति चल रही हो, वो बोलने में माहिर हो, वाचा शक्ति उसकी अच्छी हो, तो ना जाने कितने लोगों को सम्यक के मार्ग पर ले जा सकता है और कितने लोगों को मिथ्या के मार्ग पर। यदि सही बात करेगा, सही बताएगा तो लोग सही पर मिथ्यात्व को छोड़ेंगे, सम्यक में लगेंगे, और गलत बात को बता दिया तो सम्यक छोड़कर मिथ्यात्व में लग जाएंगे, सम्यक छोड़कर मिथ्यात्व लग जाएंगे। इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं कि राग में आकर, अनुराग में आकर अपने धर्म का विघात मत कर देना, राग में आकर, अनुराग में आकर अपनी सुंदरता का हनन मत कर देना। आपका समय कल फिर आओगे पर आ रही तो कल और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चले जिनवाणी स्थिति। जावाणी के ज्ञान ते हैं सूझे लो कहलो, सोवाणी मस्तके नम। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन,
जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देवी बजू अरिहंत को गुरु सेव्यो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमकार।